आज के टाइम पर इंडिया का हर तीसरा इंसान इन्वेस्टमेंट के बारे में जानता है। फिर भी इंडिया में 5 से 10% लोग ही हैं जो कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और अगर वहीं पर हम नॉलेज की बात करें तो 80% लोगों के पास इन्वेस्टमेंट की नॉलेज है, जिसमें से ओनली एंड ओनली 5% लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। वेल, द रीज़न इज़ फेलियर हिस्ट्री। लोग ये सुनते हैं कि फला व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया था और आज देखो वो कितना ज़्यादा लॉस में चला गया है। इवन आज के टाइम पर तो लोग म्यूचुअल फंड को भी रिस्की मानते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी कमी है वह यह है कि लोगों के पास राइट इन्वेस्टमेंट नॉलेज नहीं है। उन्हें नहीं पता चलता कि ऐसे कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें जिसकी वजह से हमें रिटर्न्स अच्छे जनरेट हो। और तीसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है वह यह है कि लोगों के फैमिली के खर्चे इतना ज़्यादा होते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। इसीलिए दोस्तों मैंने डिसाइड कर लिया इस वीडियो के अंदर मैं आपको अमेजिंग स्टोरी और अमेजिंग एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें आज से कुछ वर्ष पहले तो स्टॉक मार्केट सिर्फ अमीरों का गेम हुआ करता था। उसे समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। दोस्तों पहले के टाइम पर जो अमीर लोग हुआ करते थे वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते थे, या फिर जो कंपनी के ओनर्स जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था वही लोग स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते थे। आज के टाइम पर स्टॉक मार्केट हर किसी के लिए, हर कोई इन्वेस्टमेंट करके अपने लिए प्रॉफिट बुक कर सकता है और यही सबसे बड़ा एडवांटेज है आज के समय पर। लेकिन दोस्तों आज के समय में प्रॉब्लम्स यह है कि हर किसी को जल्दी अमीर बनना है। रातों रात हर कोई अमीर बनना चाहता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास सही गाइडेंस और नॉलेज नहीं है तो आप कभी भी स्टॉक मार्केट से अमीर नहीं बन सकते हो। बहुत से लोगों का मानना है कि स्टॉक मार्केट बहुत ही कॉम्प्लेक्स और रिस्की मार्केट है। यहाँ पर बहुत सारा पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तब जाकर के आपको रिटर्न्स जनरेट होता है, उसके बाद आप अमीर बन पाते हो। लेकिन मैं आपको सच बताऊं तो समय वाली बात छोड़ करके सारी बातें गलत है। अगर आपकी सैलरी ज़्यादा नहीं है तो आज के समय में आप 1500 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो और कुछ समय के बाद आपको एक अच्छा रिटर्न्स जनरेट हो जाता है। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें दोस्तों तो 2 प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं। पहला SIP और दूसरा लमसम होता है। SIP का मतलब होता है कि सिस्टमेटिक तरीके से आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हो, जहां पर SIP सेट करने के बाद आप मंथली वाइज 1000 रुपया, 500 रुपया या फिर 5000 रुपया आप पे करते हो। उसे हम कहते हैं SIP कि आप मंथली वाइज अमाउंट पे कर रहे हो। और नंबर सेकंड आ जाता है लमसम। जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि कोई बड़ा अमाउंट यहाँ पर लगने वाला है। आप डायरेक्टली 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया लगा करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो लमसम के अंदर, और 5 साल के बाद, 7 सालों के बाद आपको अच्छा खासा रिटर्न जनरेट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको SIP में भी अच्छे रिटर्न जनरेट होते हैं और लमसम के अंदर भी अच्छे रिटर्न जनरेट होते हैं। लेकिन दोस्तों सच बात तो यह है कि SIP के अंदर आपको समय लगता है ग्रो होने के लिए, क्योंकि SIP के अंदर आप छोटा अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो पर मंथ, और लमसम के अंदर आप एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जिसकी वजह से आपको रिटर्न्स जल्दी जनरेट होते हैं। और SIP के अंदर आप 1000 रुपया, 2000 रुपया पर मंथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो यहाँ पर समय ज़्यादा लगता है दोस्तों। अब इस चीज़ को हम समझते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से कि आपको समय तो लगता है लेकिन क्या रिटर्न्स भी अच्छे मिलते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसकी सहायता से आपको समझ में आएगा कि SIP से कितना रिटर्न्स आपको जनरेट होते हैं। मोहन नाम का एक किसान है जो कि बाम्बो ट्री का बिजनेस स्टार्ट करता है, और मोहन को यह बात नहीं पता होती है कि बाम्बो ट्री को तैयार होने में कितना समय लगता है। जैसा कि आपको पता है कि बाम्बो ट्री को तैयार होने में 5 साल 3 महीने का समय लगता है, और जो बाम्बो ट्री की हाइट होती है वो 90 फीट हाइट होती है। मोहन की पत्नी मोहन से कहती है कि मत करो बिजनेस बाम्बो ट्री का, मुझे नहीं पता कितना समय लगता है, कितना समय नहीं लगता है, बाम्बो ट्री उगता भी या फिर नहीं उगता है, तुम जबरदस्ती परेशान हो रहे हो। लेकिन मोहन अपनी पत्नी की बात नहीं मानता और खेत में जाता है, बाम्बो ट्री का बीज बो देता है। अब 2 महीने के बाद मोहन विजिट करने के लिए खेत में जाता है तो देखता है कि वहाँ पर अभी कोई पौधा नहीं उगा है, कोई एक छोटा सा सुराग तक नहीं दिख रहा है। मोहन 2 साल के बाद आता है, फिर से उस ट्री को देखता है लेकिन कोई भी ट्री वहाँ पर नहीं दिखा। इवन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, अपनी पत्नी के पास जाता है मोहन। तो मोहन की पत्नी कहती है मैं तुमको बोल रही थी कुछ मत करो, कुछ मत करो, ये बाम्बो ट्री कुछ नहीं होता, तुमने पैसा भी फंसा दिया और कुछ रिटर्न्स भी नहीं जनरेट हुआ। इसीलिए मैं तुम्हें कहती हूँ कि सोच समझ करके काम किया करो। मोहन 2 साल के बाद फिर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं उगा। अभी तक इवन एक छोटा सा कल्ला भी ऊपर नहीं आया, एक छोटा सा कनका भी ऊपर नहीं आया। मोहन की पत्नी मोहन को बहुत डांटती है जिसकी वजह से मोहन परेशान हो जाता है, अपनी ज़िंदगी से हार जाता है। तभी 5 साल बाद फाइनली मोहन खेत के अंदर जाता है और जा कर के देखता है तो उस पेड़ में से छोटा सा तना निकलने लगा था।
मोहन 3 महीने के बाद दोबारा अपने खेत में आकर के देखता है तो जो छोटा सा तना था वह 90 फीट का हो चुका है। यह सब देख करके मोहन बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। अब यहाँ पर सवाल आ जाता है कि 3 महीने के अंदर बाम्बू ट्री इतना बड़ा कैसे बना। सबसे पहले बाम्बू ट्री अपने जड़ों को मजबूत करता है, फिर आसपास की मिट्टी को इकट्ठा करता है और जड़ें बढ़ाता रहता है। और बेस इतना ज़्यादा स्ट्रांग होने की वजह से बाम्बू ट्री ऊपर जाकर के एक 90 फीट का पेड़ तैयार हो जाता है। और सबसे अच्छी बात यह होती है कि आप इस पेड़ को कहीं से भी काट दो दोबारा उसी स्पीड में बड़ा होता है। मोहन के लिए यह बहुत ही कमाल का बिजनेस था। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि इसी प्रकार से सेम SIP हमारा वर्क करता है। SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहाँ पर आप सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको शॉर्ट टर्म में नहीं पता चलेगा कि आपके पैसे कितना ग्रो हो रहे हैं, बट जब आपके पैसों का फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा देन आपके पैसों में पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करती है। और जब पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करती है तो 3 महीने के अंदर यानी कि 3 सालों में आपकी वेल्थ कई गुना बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से SIP काम करती है, जिसकी वजह से आपको लॉन्ग टाइम में चल करके बहुत अच्छे रिटर्न्स जनरेट होंगे ना। हो यहाँ पर लोगों का बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि हमें कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्या हमें स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या फिर हमें इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और कितना अमाउंट हमें लगा करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्या म्यूचुअल फंड में SIP बेस्ट ऑप्शन होती है या फिर हम FD करवा दें। एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसकी वजह से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल के लिए 2 दोस्तों का एग्जाम्पल लेते हैं। एक का नाम होता है राहुल और दूसरे का नाम होता है रोहित। जो राहुल होते हैं उसकी सैलरी ज़्यादा होती है, उसकी सैलरी होती है 60,000 रुपया पर मंथ, क्योंकि वह अच्छे खासे MNC कंपनी में वर्क कर रहा था। और वहीं दूसरी तरफ जो रोहित है उसकी सैलरी है 30,000 रुपया पर मंथ, क्योंकि रोहित बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वह डिसिप्लिन बंदा था, वह जो ठान लेता था उसे करता था। कुछ वर्ष कमाने के बाद दोनों को पता चल गया था कि कहीं ना कहीं हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। विदाउट इन्वेस्टमेंट हम अपने लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो जो राहुल अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करता था वह 15,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्टमेंट करता था स्टॉक मार्केट के अंदर। और वहीं दूसरी तरफ रोहित जिसकी सैलरी 30,000 रुपये पर मंथ थी, वह 6,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्टमेंट करता था, वो भी इंडेक्स फंड के अंदर। रोहित अपने लिए स्टेप अप इन्वेस्टमेंट करता था, जहां पर उसकी सैलरी जैसे जैसे बढ़ती थी वो अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को भी बढ़ाता रहता था। दूसरी तरफ राहुल कोई भी स्टेप अप इन्वेस्टमेंट नहीं करता था, वह पर मंथ 15,000 रुपया इन्वेस्टमेंट कर देता था। अब हम दोनों की लाइफ को 10 साल फॉरवर्ड करके देखते हैं दोनों का क्या रिजल्ट आता है इन्वेस्टमेंट के अंदर। क्योंकि राहुल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता था जहां पर उसे 20% की रिटर्न जनरेट हो रहे थे स्टार्टिंग टाइम में, और आगे चल करके राहुल उतना अच्छे से स्टॉक मार्केट को समझ नहीं पाया, जिसकी वजह से उसका पोर्टफोलियो रेड में आ गया था, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन चला गया था। और उसे रिटर्न मिला स्टॉक मार्केट के अंदर 17% के अकॉर्डिंग, जहां पर रोहित को प्रॉफिट जनरेट हुआ 34,85,000 रुपये का। और वहीं जो दूसरी तरफ रोहित आ जाता है, प्रॉफिट की बात करें 10 साल बाद तो उसे 30,48,000 रुपये का प्रॉफिट जनरेट हुआ। रोहित को इतना ज़्यादा अमाउंट इसीलिए जनरेट हुआ क्योंकि वह स्टेप अप SIP करता था, जिसकी वजह से उसकी सैलरी बढ़ती थी तो अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को भी बढ़ाता रहता था। 10 साल इन्वेस्टमेंट करने के बाद रोहित अपने पैसों को छोड़ दिया, जहां पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से उसे 1,49,88,000 रुपये का रेवेन्यू जनरेट हुआ। दिस इज़ द पावर ऑफ इंडेक्स फंड, जहां पर आपको 14% तक का इजीली रिटर्न मिल जाता है। और अगर आप स्टेप अप SIP करते हो तो आप लॉन्ग टाइम में चल करके इतनी बड़ी वेल्थ जनरेट कर सकते हो। यहाँ से कंक्लूजन यह निकल करके आता है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में फुल नॉलेज नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट की तरफ मत जाइए। आप इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो, आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारे फंड हैं जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छे खासे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हो। इवन आपको पता होगा कि जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर होते हैं आपके पैसों को वो स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका पैसा वहीं पर लग रहा है, बट एज ए एक्सपर्ट के माध्यम से लग रहा है। तो आपको म्यूचुअल फंड के अंदर भी अच्छे रिटर्न्स जनरेट होते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज है, आपको लगता है कि मैं रिसर्च कर लेता हूँ, मुझे भरोसा है, तो आप बिल्कुल 100% आप स्टॉक मार्केट की सहायता से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो, आपको भी अच्छे रिटर्न्स जनरेट होंगे। सो दोस्तों, दिस इज़ द वीडियो। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। इसी प्रकार से आप और भी वीडियोज़ देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ आप वीडियो जरूर शेयर करना। हम आपको मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।